नमस्कार। सिलीगुड़ी में हुई हालिया घटना ने पूरे देश में एक बार फिर से क्षेत्रीय और भाषाई भेदभाव का कड़वा चेहरा सामने लाया है। वायरल एक वीडियो में बिहार के दो छात्रों को बेरहमी से पीटते हुए दिखाया गया, जो एसएससी परीक्षा देने के लिए पश्चिम बंगाल आए थे। ये घटना उस समय की है जब हमारे देश में एकता में विविधता का नारा दिया जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं उस एकता पर सवाल खड़ा कर देती हैं। वीडियो में दिख रहा था कि कुछ लोग छात्रों को पीट रहे थे और उन्हें कान पकड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये आरोपित खुद को पुलिस और खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े अधिकारी बताकर छात्रों पर हावी हो रहे थे। और जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम रजत भट्टाचार्य और गिरधारी राय है और उनका संबंध बंगला पक्खू नामक कट्टरपंथी संगठन से है, जो पहले भी हिंदी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इस घटना के बाद राज्य और देश की राजनीति में उथल पुथल मच गई। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने तुरंत पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से संपर्क किया और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन इस बीच इस घटना ने दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इसे सरकार की विफलता करार दिया। नेताओं की बयानबाजी के साथ साथ समाज में इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे समय में जब देश के सभी राज्यों में एकता और भाईचारे की जरूरत है और इस तरह की घटनाएं नफरत और विभाजन को बढ़ावा देती हैं। बिहार के छात्रों पर हमला केवल एक व्यक्ति या समूह पर हमला नहीं, ये पूरे राज्य और उसके लोगों के सम्मान पर प्रहार है। और इसके अलावा इस घटना का पश्चिम बंगाल की छवि पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। एक और जहां राज्य अपने विविधता पर भरे सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं राज्य की शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं। सिलीगुड़ी जैसे शांतिप्रिय क्षेत्र में इस प्रकार की हिंसा ने स्थानीय लोगों को भी हैरान कर दिया है। सबसे गहरी चोट उन छात्रों के मनोबल पर पड़ी है जो इस घटना के शिकार हुए। बिहार के ये छात्र जो अपने उज्जवल भविष्य के सपने के साथ पश्चिम बंगाल आए थे, अब इस हिंसा के बाद मानसिक रूप से आहत हैं। उनकी पिटाई, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मजबूरी और अपमान ने उनके आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसे हादसे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालते हैं, जिससे न केवल उनका आत्मसम्मान टूटता है बल्कि उनका भविष्य भी प्रभावित होता है। छात्रों को जिस तरह से निशाना बनाया गया वो इस बात का संकेत है कि देश में अभी भी क्षेत्रीय और भाषाई भेदभाव की जड़ें गहरी हैं। ये घटना हमारे समाज के उन गहरे घावों को उजागर करती है जिन्हें ठीक करना जरूरी है। और अगर छात्रों के मन में ये डर बैठ जाएगा कि उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी के लिए अवसर ढूंढने में भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ेगा, तो वे इससे देश के विकास और एकता पर नकारात्मकता का असर दिखेगा। और ये घटना सरकार के लिए एक चेतावनी भी है। ये ऐसे कट्टरपंथी समूहों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और समय रहते उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जिस संगठन के सदस्य इस घटना में शामिल थे, उनका इतिहास हिंदी विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। सरकार की ओर से इस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी थी और वो की गई है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना दोहराई जाएं। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं और तेजी से कार्रवाई की, लेकिन समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। एकता, भाईचारा और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए हमें न केवल ऐसे कृत्यों की निंदा करनी होगी बल्कि अपने स्तर पर भी एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, क्षेत्र या जाति के कारण भेदभाव का शिकार न हो। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भाषाई और क्षेत्रीय विभाजन को मिटाने की दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार को न केवल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि लोगों के बीच आपसी सौहार्द और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। साथ ही छात्रों और युवाओं को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि वे देश के किसी भी हिस्से में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी डर के। देश की प्रगति और समृद्धि तभी संभव है जब हम मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें और भेदभाव की इन दीवारों को गिराएं। ये घटना हमें एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस
दिशा में जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इस घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।